और बिहार से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर से शराब का जखीरा बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर से शराब का जखीरा बरामद हुआ है। बरामद शराब की कीमत 16 लाख बताई जा रही है, जो कि बरामद की गई है। कब से शराब बरामद की गई है, ये जानकारी मिल रही है। बरामद शराब की कीमत 16 लाख से ज्यादा है। पिकअप चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब तस्कर मौके से विकेश, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो फरार है। विकेश बिहार के भोजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर से ये शराब बरामद की गई है। परसों यानी 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज की वोटिंग है। ऐसे में लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है कि कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर ये शराब पकड़ी गई है। अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय दुबे, एक बड़ी कामयाबी, एक चुनाव से बिल्कुल 2 दिन पहले, ये मतदान से पहले। बिल्कुल, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने में शराब का इस्तेमाल कुछ छिपा हुआ नहीं है। किस तरीके से राजनीतिक दलों की तरफ से शराब का वितरण किया जाता है, ऐसे में क्योंकि बिहार में शराब की बंदी पहले से ही है और तस्करी खास तौर पर जो पूर्वांचल में सीमावर्ती इलाके वहां पर होती रहती है, ऐसे में क्योंकि वोटिंग आने वाली है, उसके पहले इतनी बड़ी खेप का पुलिस का पकड़ना एक बड़ा मैसेज है। जो यहाँ पर ग्राउंड पर काम हो रहा है, जो सख्ती बरती जा रही है, उसे साफ तौर पर इससे दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती इलाकों में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए शराब की तस्करी के प्रयास लगातार जारी हैं, और ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए है। खुद जो एसपी है, उनको भी हमने फोन किया, समझना चाहा तो जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की पुलिस है, वो भी तफ्तीश इस मामले में कर रही है। लेकिन ये बड़ा जखीरा है शराब का, जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिहार ले जाने की कोशिश की जा रही थी। अजय, एक शख्स की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। क्या ये माना जाए आगे और कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि अभी पहले फेज की वोटिंग है, सेकेंड फेज का मतदान बाकी है 11 तारीख को? अब बिल्कुल देखिए, पहले तो ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, समझ रही है कि क्या कुछ इस पूरे मामले में ट्रेल है, कहां से आ रही है, कहां को जाएगी शराब, इस मामले में क्या और भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव फर्स्ट फेज का है, फिर सेकंड फेज भी है, तो लंबी चुनावी प्रक्रिया है। इसको प्रभावित करने के लिए क्या और भी स्टॉकिंग कहीं करके सीमावर्ती इलाके पर रखी गई है, तो ये तमाम सवाल है, पुलिस समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की शराब के जरिए कोशिश थी, इसे रोककर पुलिस ने एक बड़ा जखीरा बरामद किया। सामान्यतः भी हर दिन सीमावर्ती इलाकों में ऐसे शराब के जखीरों को, ऐसे जो ब्लैक करने वाले लोग हैं, उनको पुलिस पकड़ती रहती है। अलग नियम है अलग अलग प्रदेशों के बीच शराब के ट्रांजैक्शन पर, कॉमर्शियली, पर बिहार में तो शराब पूर्णतः बंद है। अब ऐसे में ये बड़ा एक जखीरा जो चुनावों को प्रभावित करने के प्रयास के तहत और बिहार से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर से शराब का जखीरा बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर से शराब का जखीरा बरामद हुआ है। बरामद शराब की कीमत 16 लाख बताई जा रही है, जो कि बरामद की गई है। कब से शराब बरामद की गई है, ये जानकारी मिल रही है। बरामद शराब की कीमत 16 लाख से ज्यादा है। पिकअप चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब तस्कर मौके से विकेश, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो फरार है। विकेश बिहार के भोजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर से ये शराब बरामद की गई है। परसों यानी 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज की वोटिंग है। ऐसे में लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है कि कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर ये शराब पकड़ी गई है। अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय दुबे, एक बड़ी कामयाबी, एक चुनाव से बिल्कुल 2 दिन पहले, ये मतदान से पहले। बिल्कुल, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने में शराब का इस्तेमाल कुछ छिपा हुआ नहीं है। किस तरीके से राजनीतिक दलों की तरफ से शराब का वितरण किया जाता है, ऐसे में क्योंकि बिहार में शराब की बंदी पहले से ही है और तस्करी खास तौर पर जो पूर्वांचल में सीमावर्ती इलाके वहां पर होती रहती है, ऐसे में क्योंकि वोटिंग आने वाली है, उसके पहले इतनी बड़ी खेप का पुलिस का पकड़ना एक बड़ा मैसेज है। जो यहाँ पर ग्राउंड पर काम हो रहा है, जो सख्ती बरती जा रही है, उसे साफ तौर पर इससे दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती इलाकों में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए शराब की तस्करी के प्रयास लगातार जारी हैं, और ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए है। खुद जो एसपी है, उनको भी हमने फोन किया, समझना चाहा तो जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की पुलिस है, वो भी तफ्तीश इस मामले में कर रही है। लेकिन ये बड़ा जखीरा है शराब का, जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिहार ले जाने की कोशिश की जा रही थी। अजय, एक शख्स की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। क्या ये माना जाए आगे और कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि अभी पहले फेज की वोटिंग है, सेकेंड फेज का मतदान बाकी है 11 तारीख को?
अब बिल्कुल देखिए, पहले तो ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, समझ रही है कि क्या कुछ इस पूरे मामले में ट्रेल है, कहां से आ रही है, कहां को जाएगी शराब, इस मामले में क्या और भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव फर्स्ट फेज का है, फिर सेकंड फेज भी है, तो लंबी चुनावी प्रक्रिया है, इसको प्रभावित करने के लिए क्या और भी स्टॉकिंग कहीं करके सीमावर्ती इलाके पर रखी गई है। तो ये तमाम सवाल है, पुलिस समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की शराब के जरिए कोशिश थी। इसे रोककर पुलिस ने एक बड़ा जखीरा बरामद किया। सामान्यतः भी हर दिन सीमावर्ती इलाकों में ऐसे शराब के जखीरों को, ऐसे जो ब्लैक करने वाले लोग हैं, उनको पुलिस पकड़ती रहती है। एक अलग नियम है अलग अलग प्रदेशों के बीच शराब के ट्रांजैक्शन पर, कॉमर्शियली, पर बिहार में तो शराब पूर्णतः बंद है। अब ऐसे में ये बड़ा एक जखीरा जो चुनावों को प्रभावित करने के प्रयास के तहत और बिहार से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर से शराब का जखीरा बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर से शराब का जखीरा बरामद हुआ है। बरामद शराब की कीमत 16 लाख बताई जा रही है, जो कि बरामद की गई है। कब से शराब बरामद की गई है, ये जानकारी मिल रही है। बरामद शराब की कीमत 16 लाख से ज्यादा है। पिकअप चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब तस्कर मौके से विकेश, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो फरार है। विकेश बिहार के भोजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर से ये शराब बरामद की गई है। परसों यानी 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज की वोटिंग है। ऐसे में लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है कि कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर ये शराब पकड़ी गई है। अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय दुबे, एक बड़ी कामयाबी, एक चुनाव से बिल्कुल 2 दिन पहले, ये मतदान से पहले। बिल्कुल चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने में शराब का इस्तेमाल कुछ छिपा हुआ नहीं है। किस तरीके से राजनीतिक दलों की तरफ से शराब का वितरण किया जाता है। ऐसे में क्योंकि बिहार में शराब की बंदी पहले से ही है और तस्करी खास तौर पर जो पूर्वांचल में सीमावर्ती इलाके वहां पर होती रहती है। ऐसे में क्योंकि वोटिंग आने वाली है, उसके पहले इतनी बड़ी खेप का पुलिस का पकड़ना एक बड़ा मैसेज है। जो यहाँ पर ग्राउंड पर काम हो रहा है, जो सख्ती बरती जा रही है, उसे साफ तौर पर इससे दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती इलाकों में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए शराब की तस्करी के प्रयास लगातार जारी हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए है। खुद जो एसपी है, उनको भी हमने फोन किया, समझना चाहा तो जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की पुलिस है, वो भी तफ्तीश इस मामले में कर रही है। लेकिन ये बड़ा जखीरा है शराब का, जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिहार ले जाने की कोशिश की जा रही थी। अजय, एक शख्स की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। क्या ये माना जाए आगे और कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि अभी पहले फेज की वोटिंग है, सेकेंड फेज का मतदान बाकी है 11 तारीख को? अब बिल्कुल देखिए, पहले तो ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, समझ रही है कि क्या कुछ इस पूरे मामले में ट्रेल है, कहां से आ रही है, कहां को जाएगी शराब, इस मामले में क्या और भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव फर्स्ट फेज का है, फिर सेकंड फेज भी है, तो लंबी चुनावी प्रक्रिया है, इसको प्रभावित करने के लिए क्या और भी स्टॉकिंग कहीं करके सीमावर्ती इलाके पर रखी गई है। तो ये तमाम सवाल है, पुलिस समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की शराब के जरिए कोशिश थी। इसे रोककर पुलिस ने एक बड़ा जखीरा बरामद किया। सामान्यतः भी हर दिन सीमावर्ती इलाकों में ऐसे शराब के जखीरों को, ऐसे जो ब्लैक करने वाले लोग हैं, उनको पुलिस पकड़ती रहती है। एक अलग नियम है अलग अलग प्रदेशों के बीच शराब के ट्रांजैक्शन पर, कॉमर्शियली, पर बिहार में तो शराब पूर्णतः बंद है। अब ऐसे में ये बड़ा एक जखीरा जो चुनावों को प्रभावित करने के प्रयास के तहत